हेलो सर। अरे भैया सर कैसे हैं? आओ सर। थैंक यू। हाँ आपका ही वेट कर रहा था। अगर सारा सामान रेडी रखा है मैंने, आप आए तो बनाओ, क्योंकि सारी चीज हम लोग कस्टमर के सामने खोल के स्टार्ट करके साथ में मिलके बनते हैं, जिससे कि एक अच्छा एक एक्सपीरियंस आता है। कस्टमर को भी लगता है इतनी महंगी खर्च, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो साथ में सिस्टम बनाया। मैं भी कुछ नया देखने के लिए एकदम एक्साइटेड हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ चीज आपको ऐसी देने जा रहा हूँ, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। इसमें सबसे खास बात हम जो यूज कर रहे हैं सर, इसमें है एनटेक का A30 नियो, एक ARGB वाला कूलिंग फैन है। सबसे अच्छी बात है, ये अभी कंपनी ने अभी लॉन्च किया है। इसके अंदर 2000 आरपीएम तक की स्पीड है। तो i5, i7, i9 जिसको सिस्टम को 8-10 घंटे चलाना है लंबे टाइम तक, और बड़ा हैवी काम है, गेमिंग भी करनी है, तो उसके लिए अगर वो लिक्विड कूलिंग नहीं लगाना चाहता है तो ये एयर कूलर उसको भी उसके इक्वलेंट एक परफॉर्मेंस देता है। तो सिस्टम आपका कितना भी चलाओगे आपको हीटिंग का इश्यू नहीं आएगा। ये शानदार है, 24 आवर चला सकते हो। और एक शानदार RGB पैटर्न के साथ इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी लॉन्च कराया कंपनी ने। इसके बाकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेन अभी जो एक हॉट प्रोडक्ट है वो भी यही है। इसमें कुछ खास बातें हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये बहुत प्यारा, बिल्कुल अलग बनाता है। लाइट वेटेड है, आरपीएम इसके बहुत ज्यादा है, और ये ARGB है। अपने इस लाइट के पैटर्न को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसमें आप इंटेल के सारे प्रोसेसर और AMD के सारे प्रोसेसर कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें जब कनेक्ट करते हैं तो और जितने भी कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग फैन है, जैसे कि मैं बात करूं और ब्रांड के कूलिंग फैन है, तो इसमें कनेक्ट करने में थोड़ा इशू आता है, पेच से कसना पड़ता है। इसमें देख सकते हैं सबसे शानदार चीज ये है कि जो भी असेंबल करते हैं क्लिप दे रखी है। क्लिप से आपका क्या होगा, झट से 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा। जो जहाँ पे आपको टाइम 3 से 5 मिनट लगता है कसने में, वो एयर कूलर आपका सिर्फ 2 सेकंड में कस सकते हैं। तो शानदार एनटेक का आप दिखा रहे हैं A30 नियो, बहुत शानदार है। ये भी लॉन्च होने वाला है, न्यू लॉन्चिंग है। तो अगर कोई सिस्टम बना रहे हो दोस्तों आप में से, तो एक बार जरूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। थैंक यू। तो आपका एक बार मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ हम लोग क्या क्या लगा रहे हैं। सबसे अच्छे मेन प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर लगा रहे हैं i7 का 13700 है। ये i7 की 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। इसके अंदर जो ये होता है आपका 16 कोर का प्रोसेसर होता है, जबरदस्त आपके हर काम में साथ देगा। और साथ में आता है इसमें आपकी जो है क्लॉक स्पीड 5.2 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम इसका क्लॉक स्पीड है। साथ में जैसा आपने बताया कि आपको एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड पसंद है, तो 8GB हम लोग यूज कर रहे हैं। MSI का वेंटस ओवरक्लॉक एडिशन है, डबल फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 8GB इसकी वैल्यू होती है, यूज कर रहे हैं। साथ में हम यूज कर रहे हैं आपका सिलिकॉन पावर का, ये मेड इन ताइवान का ब्रांड होता है, 5 साल की वारंटी होती है। यूज कर रहे हैं 512 MB का NVMe स्टिक। और साथ में डेटा के लिए भैया का डेटा स्टोरेज बहुत ज्यादा होगा, तो साथ में लगा रहे हैं WD का 2 TB का 3 साल वारंटी वाला हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा। तो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें इंस्टॉल करेंगे सारे, और जो डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो ये करेंगे। इसके साथ लगा रहे हैं हम 16 GB के 2 स्टिक हैं। XPG 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है, ये 10 साल वारंटी में आती है, हीट सिंक वाली रैम होती है, जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है, लंबे टाइम तक सिस्टम चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कूलिंग सिस्टम हम ले रहे हैं एनटेक का नियो, तो साथ में रैम भी ऐसी लगा रहे हैं जिसको 24 घंटे चलाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। और साथ में एक वाईफाई के लिए सिंपल सा एक डोंगल लगा रहे हैं ये। और एक भैया ले रहे हैं कीबोर्ड माउस, TVS गोल्ड का वायरलेस कीबोर्ड माउस है। एक अच्छी SMPS की जरूरत पड़ती है सिस्टम को अच्छा चलाने के लिए, लंबे टाइम तक चलाने के लिए, तो इसके लिए लगा रहे हैं हम कूलर मास्टर का 550 वाट का 80+ SMPS। एक सिंपल हमने कैबिनेट ली है, कैबिनेट में हमें मिला है 4 RGB फैन का पैटर्न है, ग्लास पैटर्न है, इस तरह से पूरा लुक है। कूल रखेगा ना? हाँ कूल रखेगा, आप लंबे टाइम तक चलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 आवर्स चलेगा, 24 आवर्स चलेगा। एक फैन पीछे है, 3 फैन ऊपर है, मतलब 3 फैन आगे बोर्ड्स पे आ जाएंगे। हाँ बाकी ऐसे आ जाएंगे। और ऊपर का जितना भी बटन और पोर्ट का पैटर्न है वो सब ऊपर। ये 3.0 है, 2.0 रहेगा, दिखाते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके हम लोग सिस्टम असेंबल करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं प्रोसेसर की अनबॉक्सिंग से। आप लोगों की कमेंट आते हैं कि आप कस्टमर से अनबॉक्सिंग कराया करो तो अच्छा लगता है, तो इस बार हम सर आए हैं हमारे। तो सर अपने बारे में 2 शब्द बोलो, आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है और किस पर्पज से आप डेस्कटॉप ले रहे हो? मेरा नाम सुनील है, मैं एटा से आया हूँ यूपी, और मेरा काम है कंस्ट्रक्शन का। सब मेरा बेस रहेगा सारा अकाउंटिंग और आपका डिजाइनिंग ऑटोकैड से लेके, तो उसके अलावा साथ साथ में ERP चलाने का मेरा काम है इस पे। तो मैक्सिमम हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम चाहिए था। तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज करोगे वो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कौन सा? आप ऑटोकैड डिजाइनिंग वगैरह भी शायद बिल्कुल 3D मॉडलिंग चलता है फुल। तो एक सिस्टम से आप कई सारे काम करोगे, बिल्कुल मल्टीटास्किंग रहेगा। ठीक है, तो सर से हम अनबॉक्सिंग कराएंगे, थोड़ी चीज हम खोलेंगे, थोड़ी चीज साथ खोलेंगे, इस तरह सिस्टम बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सर आप प्रोसेसर खोलूंगा।
तो ये निकाला है प्रोसेसर 13700F, ये i7 की 13 जनरेशन है, लेटेस्ट है। कॉन्फ़िगरेशन आपको दोबारा रिपीट करा दे, 5.2 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट जाता है और ये आपका 16 कोर का प्रोसेसर है। इसके साथ जो फैन आ रहा है, ये फैन आप लगा सकते हैं अगर किसी का नॉर्मल काम है, कोई ऑफिस पर्पस से तो लगा सकते हैं, लेकिन भैया ने जैसा बताया कि इनको एक तरह से कोई 3D मॉडलिंग डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ERP का भी काम करेंगे, मल्टीटास्किंग तो करेंगे। क्या होता है ना, एकदम जैसे एक बारी में सिस्टम आपका मेमोरी मैक्सिमम गेन करेगा, पकड़ेगा तो हीट हो जाता है, उस समय हीट होगा। जैसे दिमाग आदमी को लोड दो तो उसका दिमाग गर्म होता है, इस तरह से एकदम जम मारता है, लगभग 90% पकड़ लेता है। और इसको अगर हम कूल रखेंगे, अगर हमने एनटेक का A30 नियो लगा दिया तो हमें बिल्कुल फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे 48 घंटे कितना भी चलाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी शानदार चीज है हमारे हाथ में, सिस्टम को सारी गर्मी को शांत कर देगा। इसके बाद देखते हैं मदरबोर्ड हम खोल देते हैं। मदरबोर्ड इस तरह की पैकिंग में आता है। एक बार आपको रिपीट कर दूं कि लोगों के कमेंट आएंगे कि इस तरह का मदरबोर्ड, इस तरह का कॉम्बिनेशन का है। बेसिकली ये जो सिस्टम बना रहे हैं गेमिंग के लिए नहीं है ना, गेमिंग बिल्कुल नहीं करनी। इनका जो काम है मेनली ऑफिस पर्पस से है, आर्किटेक्ट का थोड़ा काम करेंगे, थोड़ी डिजाइनिंग मॉडलिंग करेंगे। तो इस तरह का बोर्ड लगा रहे हैं हम। ये आपका MSI का B760 सीरीज है। इसके अंदर HDMI पोर्ट है, VGA पोर्ट है, USB के यहाँ 4 पोर्ट दे रखे हैं, 3.0 के 2 पोर्ट दे रखे हैं, पुराने जमाने के PS2 भी लगा सकते हो। लैन का पोर्ट है, गीगाबिट लैन है, और आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है, ग्राफिक्स कार्ड लगेगा। NVMe SSD लगा सकते हो, और SATA हार्ड डिस्क जो ले रहे हैं ऐसे 4 स्लॉट हैं। तो इसके अलावा 3 हार्ड डिस्क और इन फ्यूचर अपडेट कर सकते हो। तो शानदार 3 साल वारंटी में ब्लैक PCB में बोर्ड आता है, बहुत अच्छा बोर्ड है। इसके अलावा हम खोल रहे हैं आपका मेन ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड बहुत हॉट प्रोडक्ट है, लोगों की डिमांड रहती है ग्राफिक्स कार्ड दिखाओ कैसा होता है, हमें भी देखना है। तो ये भैया अनबॉक्सिंग करेंगे। थैंक यू। तो ये है MSI का 3050 8GB का ओवरक्लॉक एडिशन वेंटस 2 ग्राफिक्स कार्ड। अगर आप गेमर हो और आपका बजट 40 से 50 की रेंज में और आप i5 का एक सिंपल सिस्टम या Ryzen 5 का बिल्ड कर रहे हो, तो सिर्फ 20,000 रुपए खर्च करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो, अच्छे गेम चला सकते हो। 90% गेमिंग आप इससे कर सकते हो। तो आपके पास अगर ऑलरेडी सिस्टम है और उसमें 550 वाट का SMPS है, तो इस ग्राफिक्स कार्ड को लगा के सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा हम लगा रहे हैं रैम आपकी XPG सबसे ज्यादा आउटपुट है। 2 ही ब्रांड सबसे अच्छे हैं, कोर्सर का होता है, एक XPG का होता है, दोनों 10 साल की वारंटी में आते हैं। तो अपन 16 GB के 2 स्टिक यूज कर रहे हैं, जैसे कि 32 GB का परफॉर्मेंस मिलेगा। सिंगल स्लॉट 32 GB यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 चैनल में रैम लगा होता है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तो हम इस तरह से यूज कर रहे हैं इसको। तो ये रैम है। एक लगा रहे हैं हम सिलिकॉन पावर की 512 NVMe स्टिक। ये मेड इन ताइवान का ब्रांड है, जैसा कि बताया 5 साल वारंटी में आती है। स्पीड इसकी 3000 Mbps से ऊपर होती है, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। साथ में हम हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, देख सकते हैं वेस्टर्न डिजिटल का 2 TB का एक हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, जिसमें डेटा स्टोरेज के काम आएगा। तो सिस्टम में आपका डेटा बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, 3 साल वारंटी के साथ आता है। अब इसको पूरे को असेंबल कर लेते हैं, देखते हैं सिस्टम कैसा बनता है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। बहुत सेंसिटिव चीज़ है, कट देख के लगाया जाता है। जो कट इधर है यहाँ एक दूसरे से मैच करना चाहिए। प्रोसेसर लगाते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज़ है। तो ये आपका इस तरह से लग गया। SSD लगा देते हैं। SSD लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक पेच कस के बच जाती है SSD। जो हटा होता है। अरे तो मेन है, फिर दोबारा बता देते हैं, एनटेक का A30 नियो लगा रहे हैं। इसके अंदर बहुत शानदार है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको लगाने के लिए कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ क्लिप होते हैं और इसको आप लगा सकते हो। बहुत अच्छे लुक में भी आया है। तो इसको लगा देते हैं। इसको लगाने के लिए सिर्फ आपको बेस लगाना है और ये 4 क्लिप लगाने हैं, और यहाँ पेस्टिंग करके स्टिकर हटा के और आप इसको इस तरह से क्लिप कर देना है। एक लगाना है हमें ग्राफिक्स कार्ड, और ये सिस्टम हमें पूरा इसके अंदर कसना है। तो देखते हैं कसने का सिस्टम कैसा बनता है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो थोड़ा सा प्लान चेंज है, क्योंकि बजट ज्यादा था, हर चीज अच्छी थी, तो रैम को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना था। तो DDR5 में स्विच करा भैया ने। 16 GB का कोर्सर वेंजेंस का DDR5 लगाया है। ये 5200 मेगाहर्ट्ज का रैम होता है, तो रैम का परफॉर्मेंस हमें 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस और बूस्ट होगी। तो हमने चेंज करके अब इस रैम को ये वाला फिक्स
भैया डेस्कटॉप का पूरा रेडी हो गया, सारा सामान ढंग से पैक कर दिया, बिल दे दिया आपको, 1,10,000 रुपए का पड़ा है आपको। तो अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कॉल करोगे, अच्छा लगेगा तो मुझको बता, नहीं अच्छा लगेगा तो सबको बताओगे, बुरा लगेगा तो मुझको बताओगे, मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है। ये डिलीवर कर बेस्ट जो चेक करना चाहिए मुझे, CPU स्पीड, मेमोरी यूजेज, एवरीथिंग ओके, पूरी तरह संतुष्ट हूँ और आना मुझे लगा मुझे सफल हो गया और नेक्स्ट टाइम फिर से विजिट करूंगा। थैंक यू।